दोस्तों, तो कैसे अब आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और एक्सरसाइज 12.1 न्यू एडिशन के हिसाब से रहेगा। और आज करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहेंगे। और ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ ये रहा। 2 क्यूब्स हैं, इनको जोड़ना है। ईच वॉल्यूम दिया 64 सेंटीमीटर क्यूब। हर का वॉल्यूम कितना, 2 क्यूब है और दोनों का वॉल्यूम दिया हुआ 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। आर ज्वाइन टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अगर ये वर्ड ना भी देता ना, रिजल्टिंग क्या बन रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। क्यूब, पहली बात 2 क्यूब्स की बात की गई है, तो क्यूब एक ये रहा और एक क्यूब अगला ये रहा। ये मैंने सिर्फ उसके फ्रंट व्यू बनाए हैं। फ्रंट व्यू समझते हो ना, जो सामने से देखने में लगे। कोई भी क्यूब सामने में से देखने में एक स्क्वायर के जैसा लगता है, जिसका वॉल्यूम क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। इधर भी आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। क्लियर है। अब इसके बाद अगर आप इसको देखोगे तो ये क्यूब मैंने ये 3D फिगर इसका तैयार कर दिया है और ये रहा इसका 3D फिगर। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये हो गया आपका 64 कह रहा 2 क्यूब को जोड़ दो। 2 क्यूब को जोड़ दो, क्या बनेगा ये 2 क्यूब को जोड़ते ये एक बन जाएगा ऐसे वाली फिगर। ठीक है, क्या बनेगा ये ऐसे लंबी सी एक रेक्टेंगल की तरह बन जाएगा और ये फिगर कैसा दिखेगा, क्यूबॉइड के जैसा दिखेगा। बात मुद्दे की ये है कि अगर ये है तो ये क्या है, ये है तो ये क्या है, 2 वॉल्यूम है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता है, साइड का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब। साइड का क्यूब एक आपको दिया भी हुआ है, कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है जी। 64 दिया हुआ तो निकाल दो। साइड क्या होगा, क्यूब यहाँ पे तो वहां पे क्या हो जाएगा, क्यूब का रूट हो जाएगा। क्यूब का रूट ऑफ 64। 64 का क्यूब रूट जब निकालोगे तो साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आएगी। अब कभी कुछ बच्चों को नहीं पता तो क्यूब रूट कैसे निकलता है, ऐसे करके 2 की पेयरिंग बना दो। 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 2। अब निकलती पेयरिंग क्या है, 2 की पेयरिंग निकलती है। ठीक है, पर ये क्यूब रूट है। कौन सा रूट है, क्यूब रूट। क्यूब रूट में 3 का पेयर होता है। एक ये 2 निकल जाएगा, एक ये 2 निकल जाएगा। तो 1 2 और 1 2। क्यों, क्योंकि ये क्या है, क्यूब रूट वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, क्यूब रूट वाला, मतलब 3 पेयर वाला। तो 2 2 जा 4। तो साइड की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 4 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब 4 इसकी साइड है, 4 इसकी साइड है। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये 4 और 4 ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगी। मतलब जो इसकी लेंथ है वो 8 हो जाएगी। पर इसकी ये वाली चीज में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज तो 4 ही है ना, तो ये भी चीज क्या रहेगी, 4 ही रहेगी। उसके बाद ये वाली हाइट, जो ये हाइट है, ये हाइट भी 4 ही है, तो इस हाइट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये भी क्या रहेगी, 4 ही रहेगी। ये ऐसे हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा और ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये 8 हो गया। तो लेंथ कितनी होगी आपके पास, लेंथ हो गई 8, विड्थ हो गई 4 और हाइट भी होगी आपके पास 4। तो लेंथ, विड्थ और हाइट हमारे पास क्या आ गई, 4 4 आ गई। अब करते हैं इसका सरफेस एरिया निकालना है आपको। क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग, ये क्या है, कौन सी फिगर है, क्यूबॉइड है। ये क्या है, क्यूबॉइड। क्लियर। तो क्यूबॉइड का ये आपको निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। याद रखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। अब ये एक तरह आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा है कि आप ये नहीं याद रखोगे सरफेस एरिया दिया है कि कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है कि ये टोटल सरफेस एरिया। जो भी निकालना है, उसने सरफेस एरिया वर्ड पूछा है, क्या निकालना है, ये कि ये। आप ये कॉन्सेप्ट लगाओगे 10th क्लास में कि आप पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हो। अब इस फिगर में आप पेंट हर जगह पे कर सकते हो इसकी। ठीक है, तो कर्व्ड नहीं लगाएंगे, इसकी हर पार्ट पे पेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लगेगा। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपके पास, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय L इंटू बी। L कितना है, 8, 8 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी। उसके बाद 4 को हाइट से 4 इंटू 4, ये भी हो गया जी। फिर H को, H फिर 4, L फिर क्या है आपके पास 8। ठीक है,
तो ये क्या जाएगा 2, 8 4 जा 32, 4 4 द 16, 8 4 जा 32, 32 32 क्या हो जाएगा 64, 32 और 32 64, 64 और 16 80, ठीक है 80, तो 80 इंटू 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। तो पहले प्रश्न का आंसर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय लेकर आए आपकी स्क्रीन पे, जबरदस्त है। ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर, एक हॉलो हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो यहां पे बनाते हैं आपके लिए डायग्राम। एक हॉलो हेमिस्फीयर है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट है वो मेरे को करना। एक हॉलो हेमिस्फीयर है, बना दिया मैंने हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक है। तो एक मिनट, इसकी थोड़ी सी इसको कम करते हैं, ठीक है। और ये बन गया मेरा हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। इसके ऊपर क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है, तो मैंने एक सिलेंडर बना दिया इसके ऊपर, ठीक है। ये रहा एक सिलेंडर। हेमिस्फीयर, डाया ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर इसका कितना दिया है 14 दिया है। तो डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना होगा 7, रेडियस क्या हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो हमारा जो रेडियस हो गया वो क्या हो गया 7 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 7, ठीक है। अब टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट वेसल की कितनी दी है, यहां से लेके यहां तक की हाइट वो कितनी दी हुई है, अगर देखोगे तो ये 13 दी है, कितनी दी है 13। तो उसके बाद ये कितना रहेगा यहाँ से, अब ये चीज क्या है आर की वैल्यू 7 है, तो ये भी क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा। तो हमें यहां से यहां तक ये 7 हो गया, तो ये यहां तक कितना बच गया ये, क्योंकि ये यहां से यहां तक क्या है आपके पास 7, तो 13 ये रहा 7 ये रहा, तो ये कितना बच गया 6। बस एक बार सेटिंग कर दिया, उसके बाद फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल निकालना है। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, बस एक बार सेटिंग कर दिया, अब मेरे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये फिगर को कर दिया आगे की तरफ, ठीक है, ठीक है। ये रहा हमारे पास फिगर। अब ये देखना हम पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, पेंट कहाँ कहाँ किया जा सकता है। पेंट किया जा सकता है इसके इस पार्ट पे, ध्यान से देखोगे, ठीक है। ये इस पार्ट पे कर सकते हो पेंट, यहाँ पे। और ये क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ये सिलेंडर का ये वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट है, सारा कर्व्ड पार्ट है सिलेंडर का, क्या है ये कर्व्ड पार्ट है सिलेंडर का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। प्लस कर दोगे, क्या प्लस करना है इसमें, अब ये वाला, ये क्या चीज है हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर का भी क्या, हेमिस्फीयर का भी क्या लेना है हमें कर्व्ड पार्ट लेना है इसका, ये वाला पार्ट, ठीक है। प्लस क्या हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्लियर है। अब इसमें बातों का ध्यान क्या क्या रखना है, अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है आपके पास, एच किसका सिलेंडर का, और सिलेंडर का एच कितना है आपके पास 6। इसी बातों का बस आपको ध्यान रखना है, एच की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, तो 2 पाई की वैल्यू अभी नहीं यूज करते हैं, 2 पाई आर कॉमन हो गया, अंदर क्या रह गया एच प्लस इसका क्या रह गया आर, ये तो आता है ना समझ। तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया ना बच्चे मैंने, 2 पाई आर इधर भी है, और अगर इसको लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे, अगर मैं इसको आर स्क्वायर को तोड़ूंगा तो 2 पाई
ये हो जाएगा ना, अगर मैं इसको हटाऊं आर मल्टीप्लाई बाय आर, तो ये 2 पाई आर कॉमन हो गया, इधर भी है इधर भी है, तो वो मैंने बाहर ले लिया। अंदर क्या रह गया, एच, ये रहा एच, और क्या रह गया आर, ये रहा आर। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अब देखोगे आगे, क्लियर? तो देखते हम लोग, ये क्या आ गया, तो 2 पाई की वैल्यू नहीं दी तो 22/7, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या है 7, पुट कर दिया। एच की वैल्यू क्या है 6 प्लस आर की वैल्यू फिर 7 ले लिया जी। 7 से 7 कैंसिल, 44, 7 और 6 13, ठीक है 52 तो आपका आंसर आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? इतना है समझ, एक बार देख लो। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ये रहा आपका क्वेश्चन। अब करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ए टॉय इज इन द शेप ऑफ एक ये दिया हुआ है, टॉय इज इन द शेप ऑफ ए कोन। आप पढ़ोगे एक बार, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फिर से। एक टॉय है, कौन सी शेप में? कोन की शेप में है, शेप है उसकी कोन के जैसी। बना दिया मैंने कोन, ठीक है बना दिया, जिसका रेडियस 3.5 है। रेडियस कितना है 3.5, लिख दिया मैंने 3.5। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, इसी रेडियस के ऊपर, सेम रेडियस के ऊपर क्या माउंट किया हुआ है, एक हेमिस्फीयर ले लिया मैंने। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, पूरी हाइट इसकी यहां से यहां तक कितनी है, ये 15.5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। फिर वही बात, पहले हमें कोन की हाइट निकालनी पड़ेगी यहां से याद। और ये अगर आप देखोगे, ये यहां से यहां तक, ये भी क्या हो गया, रेडियस हो गया 3.5, और ये यहां से यहां तक क्या हो गया, ये 3.5 हो गया। तो ये कितना बच गया, टोटल कितना आपके पास, ये टोटल 15.5 है। 3.5 माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा आपके पास 12। कितना रह जाएगा 12। ठीक है, अब सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब ये मत कर देना कि दोनों के टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूले लगाने लगे। अब तुम्हें देखना है तुम पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हो। अब ये क्या है, वेसल का कर्व्ड पार्ट है, ये वेसल का कोन की शेप में। तो एक तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, पहली चीज ले ली हम लोगों ने। दूसरी चीज प्लस ये क्या है कि आपके पास हेमिस्फीयर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर? और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास, पाई आर एल, और ये क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अब हमारे पास आर की वैल्यू तो है, आर की वैल्यू क्या है 3.5, पर एक चीज नहीं है, एल नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है, एल। किसी तरह अगर मेरा एल निकल जाए तो मेरा काम बन जाए, एल तो है ही नहीं। पर हमारे पास ये स्लांट हाइट का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये क्या हो गया आपका एच हो गया, और एच की वैल्यू क्या है हमारे पास 12, एच की वैल्यू क्या है 12। तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा स्लांट हाइट। तो एल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि आर तो मेरे पास है नहीं था, एल नहीं था सॉरी। एल स्क्वायर आर की वैल्यू, आर कितना मेरे पास 3.5 का स्क्वायर, पर मेरे पास एच है, एच कितना है, एच है मेरे पास 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, ये पहले मैं बताऊंगा ऐसे, फिर मैं बताऊंगा इसको ट्रिपलेट के साथ। 3.5 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और 3 और 4 12, 4 × 3 12, 12 12 जा
144, ये कितना होगा 156.25, ठीक है। तो जो एल का वैल्यू आएगा वो आएगा √1562.5। अब इसको सॉल्व करो तो ये आएगा आपके पास 12.5। अब ये कहोगे सर आपको कैसे पता, ये तो मेरे को दो रूल से पता है कि एक अगर आपने पढ़ा हो तो नीचे पीछे 5 है, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे होगा 12, क्योंकि 12 और उसमें एक जोड़ के 13, 125 का स्क्वायर ही होगा ये। तो जो समझ रहे हैं 13 13 इंटू 12 करके 156.25, मतलब अगर ये नहीं भी समझाया तो भी चल जाएगा, मैं बताता हूँ आपको कैसे, ठीक है। कि मान लो ये जो चीज़ है मैंने क्या लिखा है ये समझ नहीं आया, जिनको समझ आया ठीक है, जिनको नहीं आया कोई बात नहीं, वो कैलकुलेशन करना। जिनको वो भी चीज़ नहीं समझ आई, एक ट्रिपलेट है हमारे पास, ये वही ट्रिपलेट है। एक हमारे पास, मैं पहले ही बताता हूँ कि आप ट्रिपलेट याद रखो, 7 24 25, ये ट्रिपलेट है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या हुआ है, ये 7 का हमारे पास 3.5 है, तो 3.5 ये हो गया, मतलब ये 3.5 कैसे आया होगा, 7 को डिवाइडेड बाय 2 करके। एक है मेरे पास 24, जिसका एच की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 12 थी ना एच की वैल्यू 12, ये भी कैसे आई होगी, डिवाइडेड बाय 2 करके। तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा 24 को। तो वैसे ही 25 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो ट्रिपलेट अगर जिनको समझ आया तो ये 12.5 होना चाहिए, 2 से डिवाइड करके। मतलब कैलकुलेशन आपकी तेज कर देगा अगर आपको ट्रिपलेट्स आते हुए। नहीं आते कोई बात नहीं, फिर तो आप पूरा सॉल्व करो इसको। तो आपके पास आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3.5 आ गई, एल की वैल्यू 12.5 आ गई। अब क्वेश्चन को कर दो सॉल्व। अब आपके पास आर भी है एल भी है, तो पाई आर एल और 2 पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ और गेट द आंसर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है हमें, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या था हमारा, यहाँ पे अभी हमने लिखा था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है, ये लिखा था, ठीक है। ऊपर ये यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पाई आर एल 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन हो गया, अंदर क्या रहेगा एल प्लस 2 आर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना होगा 3.5, 3.5 मतलब 35/10। एल की वैल्यू 12.5, 2 टाइम्स आर की वैल्यू 3.5। अब ये क्या जगह 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 11 जा 22, 11 मल्टीप्लाई बाय 12.5, 3.5 का डबल कितना हो गया 7, कितना हो गया 7, ठीक है। तो ये क्या जगह 11 19.5, 195 का 195 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 5 9 5 14, 9 10 और 11 हो जाएगा, और एक 214.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया सभी को समझ, ये आ गया आपका 214.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर, क्लियर है। अब करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे ये। अब जो मैं दो क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, और दिखने में एक जैसे हैं, पर समझना बहुत जरूरी है इनके मतलब क्या है। अब देखते हैं हमारे पास क्या 3D फिगर्स अवेलेबल हैं इसमें। बेसिक शेप्स हैं, ग्राफ है, तो 3D शेप नहीं है, ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर हम बना लेंगे, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इस ऑप्शन में भी कुछ नहीं है, बनाओ बच्चे फिर। देखो एक समझना, बहुत ध्यान से समझना, तो ये क्वेश्चन समझ आना। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक बनाते हैं पहले, इसको थोड़ा बड़ा सा बनाएंगे ताकि आपको समझाना है। ये बन गया आपका क्यूबिकल
block is surmounted by a hemisphere. इसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा बन गई है इधर, तो इसको लेके चलते हैं ऊपर। ठीक है, इसको लेके चलते हैं एक बार नीचे, क्योंकि डायग्राम हमारी बन जाए एक बार। तो इसके ऊपर क्या सरमाउंटेड है, इस सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक माउंटेड है पहले तो गोला कटा, इस गोले के ऊपर एक हेमिस्फीयर है। पहले फिगर समझनी पड़ेगी हमें कि फिगर क्या है, ठीक है। तो ये लाइन को इस लाइन से जोड़ दिया। कह रहा है इसका डायमीटर 7 है, इसका डायमीटर 7 है, तो डायमीटर 7 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, ये हो गया रेडियस। रेडियस क्या हो जाएगा 3.5, और क्या लिख सकते, रेडियस 3.5 है या 7/2 है, एक ही बात है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब मैंने ये क्वेश्चन की डायग्राम बना दी है, अब इसका मेरे को कोई यूज नहीं है, मैं इसको ले गया ऊपर। पर जो क्वेश्चन है हमारे में, स्लाइड को करते हैं थोड़ा सा इधर, ठीक है। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। बड़ा ध्यान से देखना है, इसमें समझने वाली बातें क्या है। पहली बात क्या है कि अब ये किससे बना हुआ, ये बना है एक, इसमें किस कहाँ पे पेंट कर सकते हो, ये 5 वॉल्स हैं, इसमें कितनी वॉल्स हैं, 5 वॉल्स दिखेंगे आपको, 1 2 3 4 इधर, एक 5 इधर, ठीक है। 6 फेस होते हैं ना क्यूब के, तो 5 फेस तो ये रहे। जो 6 फेस है इसका, 6 फेस को अगर ये उड़ा दें, अभी थोड़ी देर के लिए उड़ाते हैं इसको, ये मैंने उड़ा दिया, उड़ा नहीं है, नहीं उड़ रहा, यहां से देखते हैं एक बार, हाँ उड़ गया। तो जो 6 फेस है इसका, 6 फेस में आप 5 फेस में तो पेंट कर सकते हो, पक्की बात है। जो 6 फेस है ना, उसमें यहाँ यहाँ पे पेंट कर सकते हो, इसके यहाँ पे और यहाँ पे। पहली बात तो हमने ये समझी। तो इसका जो एरिया होगा, सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया ऑफ फिगर, वो क्या होगा, वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से माइनस होगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। और इसका जो आंसर आएगा, तो ये जो 5वां फेस है उसमें आप यहाँ यहाँ पेंट कर सकते थे, ठीक है। तो ये यहाँ यहाँ पे आप पेंट कर सकते थे, ये फिगर रह गया, ये वाला इतना रह जाएगा, ये पार्ट है ना। तो ये पार्ट रह गया टोटल सरफेस एरिया क्यूब में से एरिया ऑफ सर्कल, अब ये चीज बच गया इतना। और इसके ऊपर एक चीज क्या खड़ा पड़ा है, गोला खड़ा है, हेमिस्फीयर, ठीक है। अब आप यहाँ यहाँ भी पेंट कर सकते हैं हम लोग, इसके किस पार्ट पे, इसके इस पार्ट पे भी पेंट कर सकते हैं सारे, ठीक है। और ये यहाँ यहाँ पे इसके, है ना। तो ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है साला, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या चीज है, हेमिस्फीयर। और इसका आर की वैल्यू क्या है 3.5, और ये आर की वैल्यू 3.5, तो टोटल ये कितना हो, इसी के ऊपर है ना। तो ये टोटल कितना था हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये 7 था। तो मतलब ये क्यूब का जो साइड भी होगा, ये भी क्या आ जाएगा 7, क्योंकि इसी में फिट है। अगर अलग दिखाऊं मैं आपको, ये ऐसे है, इस तरह है। अगर इसका मैं टॉप व्यू देखूं, तो आर की वैल्यू ये तो 3.5 है, और इधर से भी ये क्या है 3.5,
तो टोटल कितना होगा 7। तो ये इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी हमारी 7। ठीक है, बस अब हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 साइड स्क्वायर। क्या होता है 6 साइड स्क्वायर। इसमें से क्या माइनस करना है एरिया ऑफ सर्कल, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये पाई आर स्क्वायर है, ये 2 पाई आर स्क्वायर है, मतलब माइनस का x प्लस का 2x। आंसर कितना लिखोगे ओनली x। क्या लिखेंगे ओनली x। ठीक है, तो वैसे ही बनाना है हम लोगों को। क्लियर है। तो 6 साइड की वैल्यू क्या है अभी हमने देखा है 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। जैसे माइनस का x प्लस 2x x रह गया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस साइन बड़े वाले का और प्लस का पाई आर स्क्वायर। आगे 1 लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ती, तो ये उड़ा देते हैं। ठीक है, तो बस कर दो 6 इंटू 49 पाई 22/7। रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस अभी हमने देखा था 3.5 या 7/2। तो मैं 7/2 कर लेता हूँ, क्यों, क्योंकि ये इजी रहेगा। 7/2 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 11 जा हो गया। ठीक है, 6 9 जा आपका 54, 4 24 5 29, 294 हो गया। तो ये क्या होगा 77/2। ठीक है, 294 प्लस 38.5, 6 इसको दे दो तो 300 हो गया। 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। समझ आया सभी को, क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। ठीक है, मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। ठीक है, तो ये है आपका, अब आएगा 5th प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। बट अब क्या हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, पर बच्चे घबराना नहीं, चाहे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन हो कोई बात नहीं, इसको करेंगे हम लोग। फिर बनाते हैं एक क्यूब। बड़ा सा क्यूब दिखाते हैं आपको। ठीक है, और ये हो गया आपका क्यूब। ऐसे, इस तरह से बन गया क्यूब। कह रहा क्यूब के अंदर इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबाइड वुडन ब्लॉक of diameter L of hemisphere is equal to edge of the cube। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इसके अंदर क्या है, एक फेस मैंने ये ले लिया, एक हेमिस्फेरिकल क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में से एक हेमिस्फीयर निकाल दिया गया एक क्यूब के एज से। दिखाते हैं ये इसके साथ दिखाते हैं। ऐसे एक गोल टच करता हुआ एल एक क्यूब निकाला गया। अब ये नहीं दिया हुआ कि पूरा टच करके निकल रहा है, बस एक हेमिस्फेरिकल क्यूब निकाल दिया गया, एक हेमिस्फीयर इसमें से निकाल दिया गया। अब वैसे ही है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब इसके टोटल फेस कितने हैं 6 हैं। 6 में आप ऊपर वाले में इधर इधर पेंट कर सकते हो, इधर, इसके इधर, ये वाला पार्ट और ये जो इधर जो दिख नहीं रहा। कहने का मतलब अगर टॉप व्यू देखोगे तो ये जो एक फेस बचा हुआ ऊपर वाला फेस है उसमें हम लोग इधर इधर इस साइड और इस साइड पेंट कर सकते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना है ना। तो हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड वो क्या होगा, वही सेम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से माइनस होगा क्या एरिया ऑफ सर्कल, प्लस होगा इसमें। अब इसके बाद पहले मैंने इसको उड़ा दिया। ठीक है,
ये इतना ही बचा। तो यहाँ पे आप लोग सारे पेंट कर सकते थे। ये फेस, टोटल सरफेस एरिया, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, आगे वाला 4 फेस, 5 फेस। ठीक है, ठीक है ना, समझ गए ना। एक पीछे होता है फेस, एक इधर होता है फेस, एक इधर होता है, एक इधर होता है, एक नीचे वाला फेस। तो 1 2 3 4 5। जो 6th फेस है ऊपर वाला, तो 6th फेस में गोला कटा हुआ है, ये 6th फेस है ना। तो टोटल सरफेस एरिया में 6 फेस हो गए। तो जो ऊपर वाले में से ये चीज माइनस कर देनी है, एरिया ऑफ सर्कल मैंने माइनस कर दिया। अब इसमें प्लस क्या करना है, अब तुम यहाँ पेंट कर सकते हो। अब इसके ये वाला पार्ट है, जो ये हेमिस्फेरिकल पार्ट जो कटा हुआ है, ये ऐसे। अब इसके हम कहाँ कहाँ पे पेंट कर सकते हैं, इसके कर्व्ड पार्ट पे हम लोग पेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 1 मिनट, इसके किस पार्ट पे पेंट कर सकते हैं, ये वाला पार्ट, ये ऐसे जो गया हुआ। ठीक है, इस पे हम सारा पेंट कर सकते हैं ऐसे ऐसे। इसके कर्व्ड पार्ट पे इधर, इसके कर्व्ड पार्ट पे इधर। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा फिर वैसी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। क्लियर, ये लॉजिक चलता है। अब इसके बाद क्वेश्चन को भूल जाते हैं, अब आगे करते हैं। अब हमारे पास ये पूरे की लेंथ क्या दी हुई है, एल दी हुई है। ठीक है, डायमीटर एल, डायमीटर है एल, तो रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, L/2। और ये चीज वैल्यू क्या हो गई, ये L हो गई। मतलब जहां पे साइड है वहां पे L पुट करना है, साइड की वैल्यू L और रेडियस की वैल्यू L/2, निकाल दो आंसर। टोटल सरफेस एरिया क्यों, फिर 6 साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया में 2πr²। क्लियर, तो 6L की वैल्यू, L की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइड की वैल्यू है L का स्क्वायर माइनस πr² प्लस का 2πr² प्लस का πr²। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय L की वैल्यू L ही छोड़ दो, प्लस R की वैल्यू अभी हमें क्या पुट करनी है, L/2। यही तो देखा हमने, ये पूरी लेंथ L है, तो ये क्या होगी, L/2, R की वैल्यू L/2। ठीक है, तो पाई R की जगह पे L/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6L² पाई बाय L²/4। मैं तो कहूँगा कि आप यहीं पे आंसर चाहे छोड़ दो। ठीक है, अगर बहुत ही कुछ करना है ना आपको, तो आप ऐसे करो, L² कॉमन ले लो, 1/4 L² कॉमन ले लो, फिर ज़्यादा ही करना है, 1/4 L²। 6L² कब आएगी ये वैल्यू, जब ये क्या होगा अंदर 24L। मैं तो कहूँगा यहाँ ये भी आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो 24 आ गया, प्लस अंदर क्या रह जाएगा, प्लस पाई, क्या रह जाएगा, पाई। अब वही बन गया ना, 1/4, ये कटिंग हो जाएगा, 4 6 24, 6L²। अब L² π/4, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास के क्वेश्चन होते हैं समाप्त। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।